आज की कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो इंसान तब भी नहीं छोड़ता जब पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात इंसान को तोड़ने लगते हैं, तब अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो, तो मदद किसी न किसी रूप में जरूर आती है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु बहुत अमीर नहीं था। वो दिहाड़ी मजदूरी करता था और जो भी कमाता उसी में अपने परिवार का गुजारा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री थी, जो बहुत समझदार और धैर्यवान औरत थी, और उनका 7 साल का बेटा गोलू, जो पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत सीधा था। रघु की जिंदगी में कभी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं रही। बस इतना चाहता था कि उसका परिवार भूखा न सोए और उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर सके। लेकिन उस साल हालत अचानक बदल गए। बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई। लगातार कई दिनों तक आसमान से पानी गिरता रहा। खेतों में पानी भर गया, रास्ते कीचड़ से भर गए और गांव में मजदूरी का सारा काम बंद हो गया। रघु रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन हर जगह से निराश होकर लौटता। धीरे धीरे घर का अनाज खत्म होने लगा। सावित्री खाने में कटौती करने लगी। कई बार वो खुद आधा खाकर रुक जाती ताकि गोलू को पूरा खाना मिल सके। रघु ये सब देखता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी लाचारी जो इंसान को अंदर से खा जाती है। एक रात सावित्री ने हिम्मत करके कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो शायद उसे अपनी चूड़ियां बेचनी पड़ेंगी। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसे अपनी गरीबी से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसकी वजह से उसकी पत्नी को त्याग करना पड़ रहा है। उसी रात गोलू को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर तप रहा था और कमजोरी से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। सावित्री घबरा गई। सुबह होते ही वो गोलू को गांव के वैद्य के पास लेकर गई, लेकिन वैद्य ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि पहले पुराने पैसे चुकाओ, तभी दवाई मिलेगी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वो खाली हाथ लौट आई। जब रघु को यह सब पता चला तो उसके सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने तय किया कि वो पास के कस्बे में जाकर काम ढूंढेगा, चाहे जो हो जाए। बेटे का इलाज जरूरी था। सावित्री ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी और रात भी हो चुकी थी। लेकिन रघु ने कहा कि अगर वो नहीं गया तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। वो एक पुरानी चादर ओढ़कर घर से निकल पड़ा। रात का अंधेरा, तेज बारिश, चारों तरफ कीचड़ और सन्नाटा। रघु चलते चलते थक चुका था। कई घंटों तक चलने के बाद उसके पैर फिसल गए। वो जोर से जमीन पर जा गिरा। सिर में गहरी चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। बारिश लगातार होती रही, मानो आसमान भी उसकी परीक्षा ले रहा हो। काफी देर बाद उसी रास्ते से एक अजनबी यात्री गुजर रहा था। उसकी नजर जमीन पर पड़े रघु पर पड़ी। पहले तो वो रुका, फिर पास जाकर देखा। रघु की हालत देखकर उसने सोचा कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शायद इसकी जान चली जाएगी। उसने रघु को सहारा दिया और पास ही स्थित एक पुरानी हवेली में ले गया, जहां वो खुद ठहरा हुआ था। उसने रघु के घाव साफ किए, उसे पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ देर बाद रघु को होश आया। उसने घबरा कर पूछा कि वो कहाँ है। यात्री ने शांत स्वर में कहा कि वो सुरक्षित है और चिंता की कोई बात नहीं। रघु ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। बेटे की बीमारी, गरीबी, काम का ना मिलना और वो मजबूरी जिसके चलते वो उस रात घर से निकला था। यात्री बहुत ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। थोड़ी देर बाद यात्री ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रघु को देते हुए कहा कि पहले अपने बेटे का इलाज करवाओ। अगर कुछ पैसे बच जाएं तो उनसे कोई छोटा काम शुरू करना।
रघु घबरा गया। उसने कहा कि वो उसे जानता भी नहीं, फिर भी वो इतनी बड़ी मदद क्यों कर रहा है। यात्री मुस्कुराया और बोला कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। उसने कहा कि इसे उधार समझो, जब कभी काबिल बन जाओ तो लौटा देना। सुबह होते ही वो यात्री चुपचाप वहां से चला गया, बिना अपना नाम बताए। रघु तुरंत अपने गांव लौटा। सावित्री उसे देखकर रो पड़ी। गोलू को तुरंत इलाज मिला और कुछ ही दिनों में उसकी हालत सुधरने लगी। रघु ने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा ठेला लगाया। सावित्री भी उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा किया। साल बीतते गए। रघु अब सम्मान के साथ जीने लगा और गोलू पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। एक दिन रघु को उस अजनबी की बहुत याद आई। उसने तय किया कि वो उसके पैसे लौटाएगा। वो उसी जगह पहुंचा, उसी हवेली में गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों ने कहा कि उस हवेली में तो सालों से कोई नहीं रहता। रघु हैरान रह गया। वो घर लौटा और सावित्री को सब बताया। सावित्री ने कहा कि शायद वो इंसान नहीं था, बल्कि ऊपर वाले ने किसी रूप में उनकी मदद की थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब इंसान सच्चे दिल से संघर्ष करता है और ईमानदारी नहीं छोड़ता, तो मदद जरूर आती है, कभी किसी अजनबी के रूप में, तो कभी बिना नाम के।